और आपको सीधे ले चलते हैं एमएलए आतिशी की प्रेस कॉन्फ्रेंस में। क्या कुछ कहेंगे आप? देखिए, हमें हाईकोर्ट के फैसले पे बहुत खुशी है। ये आम आदमी पार्टी की, हमारे मेयर के निर्णय की जीत है। भारतीय जनता पार्टी चाहती थी कि एक इल्लीगल फैसला जो काउंटिंग का था, उस फैसले को हाईकोर्ट इंडोर्स करे और नतीजे जो गैर कानूनी थे, गैर संवैधानिक थे, उन नतीजों को डिक्लेयर करे। परंतु हाईकोर्ट ने भारतीय जनता पार्टी के गैर कानूनी, गैर संवैधानिक डिमांड को मानने से मना कर दिया। उन्होंने कहा है कि पूरा जो कानून है कि मेयर की क्या पावर है, म्यूनिसिपल सेक्रेटरी की क्या पावर है, उस पूरे मैटर को एग्जामिन करेंगे और फिर अपना निर्णय देंगे। जी मैम, बीजेपी ये कह रही है कि हमारी जीत हुई है, आम आदमी पार्टी ये कह रही है हमारी जीत हुई है। बीजेपी का कहना है कि दोबारा वोटिंग कराना चाहते थे आप, लेकिन कोर्ट ने कह दिया कि वोटिंग दोबारा नहीं होगी। भारतीय जनता पार्टी जो केस कोर्ट में लेके गई थी, वो ये लेके गई थी कि हमारे पक्ष के चुनाव को घोषित करे कोर्ट, लेकिन कोर्ट ने उस रिज़ल्ट को घोषित करने से मना कर दिया। कोर्ट ने कहा कि हम एग्जामिन करेंगे कि मेयर की क्या पावर है, कि संविधान क्या कहता है, कानून क्या कहता है। पहले दिन से हम यही बात तो कहते आए कि भारतीय जनता पार्टी को संविधान का सम्मान करना पड़ेगा, कानून का सम्मान करना पड़ेगा और कानून और संविधान के अनुसार चलना पड़ेगा। और डीएमसी एक्ट में बिल्कुल स्पष्ट है कि मेयर प्रिजाइडिंग ऑफिसर होती है और मेयर के पास ये अधिकार है इस पे निर्णय लेने का कि कौन सा वोट वैलिड है, कौन सा वोट वैलिड नहीं। आप उस आदेश को इस तरह समझ रही हैं कि आपके हिसाब से जो 4 और 2 का फैसला था कि 4 सीटें 4 आपके जीते कैंडिडेट और 2 उनकी जीते, उसे हमको मानना होगा? देखिए, मेयर ने ये हाउस में कल स्पष्ट कर दिया था कि हंगामे के बाद, कागज़ डिस्ट्रॉय होने के बाद, भारतीय जनता पार्टी के बैलेट पेपर्स और काउंटिंग शीट्स को चोरी करने के बाद, फाड़ने के बाद, अब मेयर के पास भी कोई आधार नहीं बचा है जिसके बेसिस पे वो रिजल्ट्स की घोषणा कर सके। मेयर ने ये स्पष्ट कहा था कि इलेक्टोरल प्रोसेस की सैंक्टिटी टूट गई है और उनके पास कोई और तरीका नहीं बचा है एक्सेप्ट री इलेक्शन को ऑर्डर करने का। लेकिन आतिशी, इसमें एक तकनीकी सवाल ये है, पहला कि क्या 27 तारीख को अब चुनाव होगा, हाईकोर्ट ने कहा नहीं होगा। दूसरा, अब आगे रास्ता क्या है, होगा क्या अब आगे, ये बता दीजिए। देखिए, अब तो हाईकोर्ट इस केस को सुनेगा। जब हाईकोर्ट फैसला लेगा कि नेक्स्ट स्टेप्स में क्या होगा, उसके अनुसार फिर स्टैंडिंग कमेटी का जो चुनाव है, जो भी उसकी अगली तारीख है, वो तारीख आने वाले समय में तय होगी। पर हमें खुशी है इस बात की कि जो भारतीय जनता पार्टी की गैर कानूनी, गैर संवैधानिक रिज़ल्ट को घोषणा के लिए वो कोर्ट में आज गई थी कि उस रिज़ल्ट की घोषणा करिए। आप अगर उनके कोर्ट केस को पढ़िए, उनकी डिमांड को पढ़िए, उनकी डिमांड ये थी कि हाई कोर्ट उनके फेवर के नतीजे को घोषित करे। और उनका आधार क्या था? उनका आधार था कि जी म्यूनिसिपल सेक्रेटरी ने कहा है, पर कानून म्यूनिसिपल सेक्रेटरी को कोई पावर नहीं देता है, कानून गुंडागर्दी को कोई पावर नहीं देता है, कानून बैलेट की चोरी को कोई पावर नहीं देता है, कानून बैलेट पेपर फाड़ने को कोई पावर नहीं देता है। कानून और संवैधानिक तरीके से ही चुनाव होगा, स्टैंडिंग कमेटी का चुनाव होगा और हमें खुशी है कि कोर्ट की देखरेख में। एक ये बात और स्पष्ट करनी थी कि अब चूंकि हाईकोर्ट में मामला चल रहा है तो 27 तारीख को जो बैठक है होनी है वो अब नहीं होगी, एक। और क्या आगे तब बैठक होगी जब हाईकोर्ट डिसाइड करेगा, जब बैठक, ये थोड़ा सा स्पष्ट कर दीजिए। क्या बैठक नहीं, 27 तारीख को बैठक नहीं होगी। 27 तारीख की बैठक इस चुनाव के लिए होनी थी, परंतु क्योंकि अभी इस केस की हियरिंग चली गई, हाई कोर्ट का ये मानना था कि कोई भी अर्जेंट नहीं है ये मैटर कि ये आज ही सुना जाए और आज ही किसी प्रकार का निर्णय लिया जाए। तो हाई कोर्ट इस मैटर को सुनेगा। हम कोर्ट का सम्मान करते हैं। हमारा ये मानना है कि एक कानूनी और संवैधानिक प्रक्रिया से चलना होगा और मुझे खुशी है इस बात की कि भारतीय जनता पार्टी ने आखिर ये फैसला लिया है कि वो कानून का और संविधान का सम्मान करेगी। क्योंकि अभी तक वो जहाँ चुनाव हार रहे होते हैं, अभी तक वो सिर्फ गुंडागर्दी का सहारा लेते हैं, मार पिटाई का सहारा लेते हैं, बैलेट पेपर फाड़ने का सहारा लेते हैं, मेयर पे हमला करने का सहारा लेते हैं। मैं स्वागत करती हूँ कि भारतीय जनता पार्टी भी आखिरकार संविधान और कानून के रास्ते पे चलना सीख रही है।
साथ ही पुलिस कमिश्नर के पास किस तरह से मामले को आप देख रही हैं? क्या अभी तक कोई कार्रवाई हुई है जो जानलेवा मारपीट का आप लोगों ने आरोप लगाया है मेयर पर? देखिए, आज पुलिस कमिश्नर से बैठक नहीं हो पाई हाईकोर्ट में केस की वजह से, क्योंकि हमारी मेयर शैली ओबरॉय जी हाईकोर्ट में मौजूद थी जिस समय पुलिस कमिश्नर के साथ टाइम था, तो उन्होंने उस मीटिंग को रीस्केड्यूल करने की। अब कल संडे है तो उस अनुसार कल या परसों किसी टाइम मेयर और कुछ पार्षद जाके कमिश्नर से मिलेंगे। देखिए, ये सिर्फ मेयर पर हमले का मामला नहीं है, ये हाउस की सेफ्टी का मामला है। अगर एक संवैधानिक प्रक्रिया से चुने गए प्रतिनिधि हाउस में, जो एक लोकतंत्र का मंदिर है, उसमें सुरक्षित नहीं है, तो इस देश में लोकतंत्र कैसे चलेगा? मैम, कल मनीष सिसोदिया की सीबीआई में पेशी है, पिछली तारीख को उन्होंने समय मांगा था, कल का समय फिर से दिया सीबीआई ने। कल मनीष सिसोदिया जी जाएंगे, वो शुरू से ही पूरी इंक्वायरी से कोऑपरेट करते रहे हैं। देखिए, आम आदमी पार्टी के नेताओं पर केस होना, उन्हें जांच के लिए बुलाया जाना, ये कोई नई बात नहीं है। जैसा हम कई बार चर्चा कर चुके हैं कि 150-200 केस तो आराम से ही आम आदमी पार्टी के नेताओं पर चल रहे हैं, पिछले 8-10 सालों से चल रहे हैं, लेकिन आज तक एक भी केस में 1 रुपए का भ्रष्टाचार भी भारतीय जनता पार्टी उसका प्रमाण नहीं दे पाई है। इसलिए नहीं दे पाई है क्योंकि हम एक कट्टर ईमानदार पार्टी हैं, और ना ही आगे किसी भी प्रकार के भ्रष्टाचार का सबूत सामने आएगा, क्योंकि हमारी ईमानदारी हमारे काम में झलकती है। तो आप सुन रहे थे दिल्ली से विधायक आतिशी को। आतिशी ने साफ कहा कि मेयर के पास निर्णय लेने का अधिकार है। एक तरफ कोर्ट के इस फैसले को भारतीय जनता पार्टी जहां अपनी जीत बता रही है क्योंकि याचिका दोनों पार्षदों ने दायर की थी, तो वहीं विधायक आतिशी इसे अपनी जीत बता रही हैं। वो कह रही हैं कि ये कोर्ट का फैसला उनके पक्ष में आया है। वो कह रहे हैं कि आम आदमी पार्टी ने गैर संवैधानिक नतीजे सुनाने से मना कर दिया। मेयर डॉक्टर शैली ओबेरॉय के हाथ में ये पावर थी कि वो कह सकती थी कि अगर गैर संवैधानिक तरीके से, गैर कानूनी तरीके से अगर मतगणना की गई है तो उसके रिजल्ट को न सुनाया जाए। हालांकि इस पावर पर अभी मेयर से और उपराज्यपाल कार्यालय से दिल्ली हाई कोर्ट ने जवाब मांगा है, और 27 फरवरी को मेयर ने जो दोबारा चुनाव कराने की बात कही है, फिलहाल उस पर रोक लगाई है। रेगुलेशन 51 के तहत हालांकि मेयर को यह अधिकार नहीं है कि वो चुनाव रद्द करा सके, ये बात दिल्ली का हाई कोर्ट कह रहा है। बावजूद इसके 27 फरवरी का जो अब होने वाला था चुनाव फिर से, वो नहीं हो रहा है। इस पर अंतरिम रोक लगी है। हो सकता है कि ये चुनाव आगे हो जाए, या हो सकता है कि जो पुराना फैसला है उसे ही सुनाना पड़ जाए, लेकिन ये फैसला अब कोर्ट लेगा क्योंकि ये मामला अब सीधे कोर्ट में जा पहुंचा है। दूसरी तरफ शैली ओबेरॉय पुलिस के पास पहुंची हैं। उन्होंने थाने में शिकायत दर्ज करवा दी है बीजेपी पार्षदों के खिलाफ, और आतिशी ने जो बड़ी बातें कही है, वो कह रहे हैं कि मेयर, पार्षद, कमिश्नर से जाकर हम मिलेंगे और सीबीआई के पास इस मामले को ले जाएंगे, क्योंकि जिस तरह का विवाद देखने को मिला वो काफी गंभीर था, काफी शर्मनाक था।